माँ दुर्गा कहती है, घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ दुर्गा की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ दुर्गा उसके घर को छोड़कर चली जाती है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ दुर्गा उसकी झोली खुशियों से भर देती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक सुशीला नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुशीला एक पतिव्रता नारी थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुशीला का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। सुशीला अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुशीला ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुशीला को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी साधु संत अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुशीला अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी, जिस कारण से सुशीला के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह सुशीला तो साक्षात देवी है। लोग जब भी सुशीला की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुशीला ने कभी घमंड नहीं किया। दिन की बात है, सुशीला की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुशीला उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। पड़ोसन कहती है, हे सुशीला बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुशीला कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। फिर सुशीला रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूं। सुशीला कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुशीला का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुशीला के घर पर आती है। वह उससे पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती हैं, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? इतना कहकर सुशीला घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुशीला के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुशीला बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। सुशीला कहती है, बहन, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है,
हे सुशीला बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है। इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उद्धार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुशीला कहती है, बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुशीला अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुशीला के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? वह पड़ोसन कहती है, हे सुशीला बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुशीला कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूं। सुशीला रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुशीला अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुशीला अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुशीला के घर पर आता है और सुशीला के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुशीला का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुशीला को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुशीला बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुशीला अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुशीला बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुशीला का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुशीला, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुशीला कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था। किसने इसे चुरा लिया? पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुशीला का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुशीला का पति उसे भला बुरा कहता है। सुशीला की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुशीला को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुशीला अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर सुशीला उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुशीला के गहने लेकर भाग गई होती है। सुशीला निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुशीला की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुशीला को भला बुरा कहने लगता है। सुशीला का पति कहता है, सुशीला, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। वह कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? सुशीला का पति कहता है,
तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुशीला अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। हे स्वामी, ऐसा ना कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुशीला का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। फिर सुशीला दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुशीला मां दुर्गा के मंदिर में जाती है और मां दुर्गा से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे मां, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुशीला वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुशीला अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुशीला मां दुर्गा से प्रार्थना करती है, हे मां दुर्गा, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुशीला नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां दुर्गा उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। मां दुर्गा सुशीला से कहती है, रुक जाओ। सुशीला, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुशीला आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां दुर्गा उसके सामने खड़ी है। मां दुर्गा के दर्शन करके सुशीला बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे मां दुर्गा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। मां दुर्गा कहती है, हे सुशीला, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुशीला कहती है, हे मां, मैं विवश हूं। मेरे पति ने मुझे त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूं मां। दुर्गा कहती है, हे सुशीला, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब सुशीला कहती है, हे मां, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? मां दुर्गा कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। हे सुशीला, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुशीला, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली से बड़ी भूल की है। आगे मां दुर्गा कहती है, हे सुशीला, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुशीला, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुशीला, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए।
झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। मां दुर्गा कहती है, हे सुशीला, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूं। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुशीला, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूं। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। मां दुर्गा कहती है, हे सुशीला, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुशीला कहती है, हे मां दुर्गा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। मां दुर्गा कहती हैं, हे सुशीला, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर मां दुर्गा उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुशीला भी मां दुर्गा को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुशीला के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुशीला, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां दुर्गा की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुशीला बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। मां दुर्गा की कृपा से सुशीला के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुशीला ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।